ठीक है, तो कैलकुलस में आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एरिया अंडर कर्व। ये एक बहुत छोटा सा चैप्टर है और एक तरीके से मान के चल लो कि स्कोरिंग चैप्टर है। क्वेश्चन पीजीडीबी में हर साल आता ही आता है इससे, और कंपैरेटिवली बहुत इजी क्वेश्चन होता है। यूजुअली सारे स्टूडेंट इसको आराम से बना पाएंगे। इसका बेसिक्स जो था मैंने आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में बता दिए। जो अच्छे टाइप के क्वेश्चन जो बनते थे कंपैरिजन वाले और स्ट्रिपिंग लेने वाला सारी चीज में, बस वो वाले मैंने वहाँ पे ऑलरेडी बता दिए। बस यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को मेथड्स भी डिस्कस करने पड़ेंगे कि कुछ मेथड्स होंगे और उन मेथड को यूज करके हम लोग एरिया कैसे फाउंड करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको स्ट्रिपिंग लेना सिखा देता हूँ कि आपको कैसे स्ट्रिप माननी है और कैसे एरिया को आपको अज्यूम करना है। ठीक है, तो पहला केस आपका क्या है, डिफरेंट केसेस ऑफ बाउंडेड एरिया। एक मिनट रुको। ठीक है, तो पहला आपका क्या केस है इसमें, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equals to fx and the x-axis between two straight lines x is equals to a and x is equals to b। तो ये कोई कर्व मैंने मान लिया y is equals to fx और ये आपका क्या x एक्सिस। इन दोनों के बीच में एरिया बाउंडेड बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, ये आपके क्या x is equals to a है और ये आपका क्या है x is equals to b है। तो ये आपका क्या है रिक्वायर्ड एरिया होगा। तो इस एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, या तो आप इंटीग्रेशन से कर सकते हो। ये आपका क्या रिक्वायर्ड एरिया मैंने बता दिया था डायरेक्टली, इंटीग्रेशन a टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स। डायरेक्टली अपन आंसर दे सकते हैं। एक मेथड टू एक और है। मेथड टू क्या करें, हमसे एक स्ट्रिप माने, हम एक स्ट्रिप माने, ये एक स्ट्रिप मान ली। अब स्ट्रिप का ये वाई का अपर, मतलब जब भी हम लोग ऐसी स्ट्रिप मानते हैं इसको बोलते हैं हम लोग वर्टिकल स्ट्रिप। और वर्टिकल स्ट्रिप में जब मेरे को एरिया निकालना है तो इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स करूंगा और ये लिमिट रखूंगा यहाँ पे एक्स की लिमिट रखूंगा। तो एक्स इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट से लेके एक्स इज इक्वल्स टू अपर लिमिट। तो ये एरिया क्या जाएगा आपका वाई डी एक्स का मतलब क्या जाएगा, एफ एक्स माइनस जीरो इंटू डी एक्स बिटवीन लिमिट ए टू बी। आपका ये होगा। एक सेकंड नोट करो फटाफट। अरे बहुत एक्सक्यूज मी सर, एफ माइनस जीरो क्यों है सर? एफ एक्स माइनस जीरो स्ट्रिप है ना, स्ट्रिप है। स्ट्रिप वाई के अपर माइनस वाई की लोअर लिमिट लेनी है मुझे। ये स्ट्रिप है ना, वाई अपर माइनस वाई लोअर। देखो इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, दोबारा से करना पड़ेगा। ठीक है, केस टू। केस टू में क्या होगा, दो कर्व के बीच का एरिया। तो लेट्स जम करो, एक कर्व दे दिया ये आपका y इक्वल्स टू एफ एक्स, एक कर्व दे दिया।
और स्क्रीन विजिबल नहीं है सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। ओके 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 ठीक है, अभी विजिबल है। ठीक है, दो कर दे रखे, ये y इक्वल्स टू एफ एक्स और ये y इक्वल्स टू जी एक्स, दो कर दे दिए। अब उन दोनों कर्व को बोले कि बिटवीन टू लिमिट्स, ये आपकी लिमिट है एक्स की, एक्स इक्वल्स टू ए, और दूसरी लिमिट आपकी एक्स इक्वल्स टू बी। अब उन दोनों लिमिट्स के बीच का मेरे को रीजन निकालना। तो हम लोग इंटीग्रेशन में क्या करते थे, अपर वाले की लिमिट इंटीग्रेशन करते थे माइनस लोअर वाले का इंटीग्रेशन करते थे, तब हम लोग निकालते थे। लेकिन वो करने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इसमें स्ट्रिप एज्यूम करेंगे। एक स्ट्रिप एज्यूम कर ली। अब देखो क्लियरली वर्टिकल स्ट्रिप एज्यूम किए, तो वर्टिकल स्ट्रिप एज्यूम किए तो y अपर माइनस y लोअर, तो रिक्वायर्ड एरिया लिमिट्स होंगी x की, तो a से लेके b और y अपर माइनस y लोअर इंटू dx। तो y अपर पे कौन सा पार्ट है आपका एफ एक्स, तो मैं बोल सकता हूँ एफ एक्स माइनस जी एक्स इंटू डी एक्स। ऑटोमेटिकली प्लस माइनस के साइन के साथ में देगा। सिर्फ लेट्स ज्यूम करो जैसे ये था आपकी, मान लो ये बनाते थे, तो ये आपके क्या एक्स इजिकल्स टू ए से एक्स इजिकल्स टू बी मानते थे। तो यहाँ पे आपका जो इंटीग्रेशन था, आई की वैल्यू आपकी क्या थी, नेगेटिव होती थी। तो फिर या तो आप इंटीग्रेशन करके नेगेटिव साइन को साथ में लो, या फिर आप डायरेक्टली स्ट्रिप मान लो। इसमें डायरेक्टली स्ट्रिप कैसे मानोगे, ये स्ट्रिप मान लो, ये स्ट्रिप। तो रिक्वायर्ड एरिया मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ लोअर लिमिट ए से लेके अपर लिमिट बी, और स्ट्रिप का अपर पार्ट 0 माइनस एफ एक्स इंटू एक्स। तो इनडायरेक्टली माइनस ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स हो जाता है, तो वो ऑटोमेटिक आपका क्या पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। तो स्ट्रिप मानने से ये आपके पास बेनिफिट हो जाएगा कि आपको पॉजिटिव एरिया है या नेगेटिव एरिया है वो सारी चीज कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। स्ट्रिप मानोगे तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि एरिया पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, इसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं, रुको। केस 3, केस 1 और केस 2 हम लोग देख चुके हैं। केस 3 नेक्स्ट। सर स्क्रीन विजिबल हाँ, नहीं है। स्क्रीन दिख के पता चल गई, मैं करता हूँ। कुछ इश्यूज आ रहे हैं, एक सेकंड। केस 3, अब मान लो ये दो कर्व है, एक कर्व है y इक्वल्स टू एफ एक्स और एक दूसरा कर्व है y इक्वल्स टू जी एक्स। अब मान लो ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, मुझे नहीं पता क्या पॉइंट इंटरसेक्शन क्या है। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ कर्व निकालना पड़ेगा। तो उससे मैं क्या करूंगा, लिमिट्स की वैल्यू निकाल लिया, लिमिट्स की वैल्यू निकलेंगी। कैसे सोल्व करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए, दोनों को कर्व को इक्वेट कर दो, तो एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स, एंड उसको क्या करो, सोल्व कर दो। तो सोल्व करोगे तो x की वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम करो कि एफ एक्स आपका क्या ग्रेटर देन जी एक्स है, मुझे ये निकालना है। तो ये दो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच का एरिया मुझे ये निकालना है। तो ये एरिया निकालना है, तो अगेन वही केस करना है। सबसे पहले ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से निकालूंगा। लेट एक्स इक्वल्स टू अल्फा और एक्स इक्वल्स टू बीटा, उन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो वही काम आ गया स्ट्रिप मानने, ये स्ट्रिप मान ली, ये स्ट्रिप। तो ये अपर पार्ट, ये लोअर पार्ट, तो इस केस में मैं बोल सकता हूँ रिक्वायर्ड एरिया डायरेक्टली क्या जाएगा आपका, अल्फा से लेके बीटा, और अपर कौन सा है, एफ एक्स, माइनस लोअर आपका क्या है, जी एक्स इंटू एक्स। इसी केस को एक्सटेंड करते हुए मान लो कोई कर्व ऐसा दे रखा है कि एक से ज्यादा बार का इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कि ऐसा कुछ हो रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अब यहाँ पे मान लियो आपका क्या है, ये एक्स इक्वल्स टू अल्फा, एक्स इक्वल्स टू बीटा, और ये एक्स इक्वल्स टू गामा, आपके पास तीन रूट आ गए। तो उस केस में एक एरिया ये होगा, एक ये एरिया ये होगा। तो इस एरिया को कैसे फाइंड करूंगा, स्ट्रिप मान के। अब देखो स्ट्रिप कहाँ से जाएगी, यहाँ से लेके पूरी एक जगह पे एक स्ट्रिप से काम चल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पूरी एक स्ट्रिप से काम चल जाएगा। फिर यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे वो
अब देखो यहाँ पे कर्व, ऊपर वाला जो कर्व था वो नीचे आ जाएगा, नीचे वाला कर्व ऊपर वाला हो जाएगा, तो मतलब दो डिफरेंट स्ट्रिप माननी पड़ेगी। तो इस केस में मैं क्या बोलूंगा, रिक्वायर्ड एरिया। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अल्फा से बीटा, अपर अपर लेट्स अज्यूम करो ये आपका एफ एक्स है और ये मैंने लोअर मैंने बोल दिया जी एक्स। तो यहाँ पे स्ट्रिप का अपर मतलब एफ एक्स माइनस जी एक्स इंटू डी एक्स प्लस बीटा से गामा, और स्ट्रिप का अपर कौन सा पार्ट है, जी एक्स माइनस एफ एक्स इंटू, ये आपका क्या होगा, आपका रिक्वायर्ड एरिया होगा। क्लियर हुई ये सिचुएशन भी। इशू आ रहा है मेरे पास, हर बार यही इशू आ रहा है। चलो मैं कोई दूसरा मीडियम लेता हूँ। ठीक है, 4 केस कर लिए थे, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट केस में। केस 5। अब मान लो कोई कर्व ऐसा है, वो आपका इंटरसेप्ट करते हुए एक्सेस को कट कर जाता है। लेट्स अज्यूम करो y इक्वल्स टू एफ एक्स, कोई कर्व है। अब ये कोई दो लिमिट दे रखी है, x इक्वल्स टू अल्फा, और ये दूसरी आपकी क्या है, लिमिट आपकी क्या दे रखी है, x इक्वल्स टू बीटा। तो मतलब इस कर्व और आपका क्या दे रखा है, आपका एक्स एक्सेस, इस कर्व और एक्स एक्सेस के बीच का एरिया कौन सा होगा, एक तो ये एरिया और एक ये एरिया, दो एरिया होंगे। इसको एरिया मैं A1 बोल दूं, इसका एरिया A2 बोल दूं। रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, A1 प्लस A2। अब उस केस में इंटीग्रेशन में ये पॉजिटिव या नेगेटिव वो बार बार लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली हो सकते हो। इस केस में स्ट्रिप मानो, एक ये स्ट्रिप क्लियरली वर्टिकल स्ट्रिप मान ली, वर्टिकल स्ट्रिप यहाँ से यहाँ तक जाएगी, तो ये बीच में कोई ब्रेक होगा, एक्स इक्वल टू सी पे ब्रेक होगा। फिर यहाँ पे दूसरी स्ट्रिप। तो इस केस में मैं बोल सकता हूँ रिक्वायर्ड एरिया की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा से लेके सी, और ऊपर क्या जाएगा, एफ एक्स माइनस जीरो इंटू डी एक्स प्लस, यहाँ पे क्या जाएगी आपकी, जीरो से लेके एफ एक्स इंटू डी एक्स, और ये आ जाएगी सी से लेके बीटा, और ये आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया। तो ये आपके क्या 4-5 केसेस बनते हैं एरिया के। ये सारे के सारे केसेस आपको क्लियर हुए स्ट्रिप मारने वाले। जैसे अपने केसेस आपके क्या एक्स एक्सेस में, वैसे सारे के सारे केसेस अपन वाई एक्सेस में करेंगे। तो वाई एक्सेस में मैं एक केस करना बता देता हूँ। लेट्स अज्यूम करो कि मुझे एक्स एक्सेस के साथ में एरिया निकालना डिफिकल्ट बन रहा है, या फिर वर्टिकल स्ट्रिप मान के उससे मुझे एरिया की कैलकुलेशन करनी डिफिकल्ट है अभी। तो उस केस में अल्टरनेटिव क्या है था आपका, या फिर स्पेसिफिकली मेंशन है कि आपका क्या वाई एक्सेस के साथ में आपका क्या एरिया निकालना। तो उस केस में क्या करूंगा, लेट्स जूम करो कि ये कोई कर्व दे रखा है, ये x इजिकल्स टू जी ऑफ y कोई कर्व दे रखा है, और ये आपका क्या है, x एक्सेस है, और ये आपका क्या है, y एक्सेस है। अब मुझे दो लिमिट दे रखी, एक कौन सी, ये लिमिट, और एक ये दूसरी लिमिट। तो क्या दे रखी है, y इजिकल्स टू a से लेके y इजिकल्स टू b, और ये आपका क्या है, y एक्सेस। उन दोनों के बीच में मुझे एरिया निकालना है। तो आपका क्या होगा, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x इजिकल्स टू जी वाई and y axis between the limits
y इज इक्वल टू ए टू वाई इज इक्वल टू बी इज, दो लिमिट में y इज इक्वल टू ए से लेके y इज इक्वल टू बी के बीच का जो एरिया है, ये आपका क्या एरिया निकालना है। तो ये एरिया निकालने के लिए क्या करूंगा, अब मैं ये स्टेप मारूंगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप देखो, ये एक स्ट्रिप यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी स्ट्रिप चल जाएगी। तो इस केस में मैं निकाल दूं तो इसका इंटीग्रेशन होता है x इंटू डी वाई, और यहाँ पे जो लिमिट होती है y की लोअर लिमिट से लेके y की अपर लिमिट तक, y की लोअर लिमिट से लेके y की अपर लिमिट तक जाएगी। तो इस केस में हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, तो मतलब मैं बोलूंगा आपका x राइट माइनस x लेफ्ट इंटू डी। तो ये रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा आपका y इक्वल टू ए से लेके b, और ये क्या बन जाएगा आपका जी वाई माइनस जीरो इंटू, इसको सोल्व कर लेना, उससे आपका क्या है एरिया आ जाएगा। सिमिलरली बाकी सारे केसेस भी ऐसे ही हैं, जैसे हम लोगों ने एक्स एक्सेस के साथ में लिए थे। लेट्स जूम करो कि दो कर्व दे दिए ये, अब मैं लिखवाने देता हूँ, ये एक कर्व दे दिया आपका एक्स सर इज एक इक्वल, सेकंड ऊपर कर दीजिए। हाँ ठीक है। ठीक है, लेट्स जूम करो, एक्स इज इक्वल टू जी वाई एक कर्व दे रखा है और दूसरा एक्स इज इक्वल टू एफ वाई कर्व दे रखा है। अब मुझे बिटवीन टू लाइंस, एक ये लाइन से एक ये लाइन से, ये y इक्वल टू ए से लेके y इक्वल टू बी, इनके बीच का एरिया निकालना है। तो क्लियरली दिख रहा है कि आपका क्या एक स्ट्रिप से काम चल जाएगा, और वो कौन सी होगी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप होगी। तो मैं बोल सकता हूँ रिक्वायर्ड एरिया, मैं बोल सकता हूँ x इंटू डी वाई। तो x क्या है आपका जी वाई माइनस एफ वाई इंटू डी वाई, और यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगी आपकी y इक्वल टू ए से लेके b, डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने x एक्सिस के साथ किया था, बस यहाँ पे आप हो गया y एक्सिस के साथ एज्यूम करके इंटीग्रेशन करके आंसर है। ये बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ, जब क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा बेटर से ये सारी चीजें और अच्छे से क्लियर हो पाएगी। कई बार एरिया फाइंड करते टाइम हम लोग के पास स्टैंडर्ड कर्व आ जाते हैं। स्टैंडर्ड कर्व कौन से हो गए, लेट्स अज्यूम करो, स्टैंडर्ड कर्व कौन से हो जाते हैं, सर्किल हो गया, इलिप्स हो गया, जिनका एरिया मुझे पता है। तो उस केस में इंटीग्रेशन करने के बजाय स्टैंडर्ड रिजल्ट जो है, स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑफ एरिया, वो यूज करेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि इंटीग्रेशन करना, मान लो इलिप्स की इक्वेशन होगी या फिर आपका क्या सर्कल की इक्वेशन होगी, तो दोनों का इंटीग्रेशन करूंगा तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप की इक्वेशन बनेगी, जिसका इंटीग्रेशन करना अपने आप में काफी लेंथी प्रोसेस होती है। तो ऐसे केस में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ऐसे केस में इन केस कोई क्वेश्चन आएगा तो स्टैंडर्ड एरिया हम यूज करके हम करेंगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाता हूँ आगे। अपने पास टाइम कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम बचा है, इसलिए हम लोग क्वेश्चंस जो होंगे वो सिर्फ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। इजी क्वेश्चंस मुझे लगता है आप खुद से कर लोगे, थोड़ा सा टाइम हम सेव करेंगे। 15 जनवरी तक हम लोग को टारगेट है कि सिलेबस कंप्लीट करना है, तो थोड़ा सा हम लोग स्पीड भी बढ़ाएंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम हम स्टार्ट करेंगे। तो सिर्फ अच्छे अच्छे क्वेश्चन जिसमें काफी कुछ सीखने वाला है वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया बाउंडेड by the curve y is equals to x square plus 1 and the line x plus y is equals to 3। अब आपको इस टॉपिक में थोड़ा सा अच्छा करने के लिए ग्राफ्स की बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी, तो ग्राफ्स पे कमांड होना बहुत जरूरी है। अब इनकेस आपका ग्राफ्स पे कमांड उतना बेटर नहीं है तो फिर हो सकता है इस टेस्ट में थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी हो जाए। तो ग्राफ्स कैसे ड्रॉ करते हैं, कर्व कर्व की सिमेट्री कैसे देखते हैं, और मैंने कर्व स्केचिंग आपका बेसिक आइडिया दे दिया था, वो बेसिक चीज यूज करें। सब स्टैंडर्ड फंक्शन ग्राफ आपको ऑलरेडी पता होंगे, वो सारी चीज यूज करके हम लोग कर लेंगे। ठीक है,
तो ऐसे केस में देखो ये जो इक्वेशन है किसकी इक्वेशन होती है, पैराबोला की, और ये स्ट्रेट लाइन। तो इन दोनों का मैं कैसे पहले ग्राफ बनाया था, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है पैराबोला का। ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये पॉइंट हो गया 0,1। और दूसरी जो स्ट्रेट लाइन है वो आपके क्या, x प्लस वाई इक्वल टू थ्री है। स्लोप की वैल्यू मैं देखूँ -1, तो इसके लिए पॉइंट निकालूंगा, तो x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू 3, तो 0,3 से पास होगी, और y इक्वल टू 0 से पे x की वैल्यू 3, तो 3,0 से भी पास होगी। तो क्लियरली ये जो लाइन बोलूँ ये आपका क्या जाएगा, आपका 0,3 और 3,0 से पास होगी। तो ये स्ट्रेट लाइन कुछ इस पैटर्न की होगी। तो ये किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, ये किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो मुझे के इनके बीच का एरिया निकालना है, तो मुझे ये एरिया निकालना है। तो ये मेरा रिक्वायर्ड एरिया हो, सबसे पहले एरिया निकालना है। अब क्लियरली देखो इस केस में आपके पास ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये नहीं है, तो यहाँ पे आपको क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने पड़ेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए क्या कर देता हूँ, दोनों इक्वेशन को मैं सोल्व करूँ, तो y की वैल्यू इसकी इक्वल और y की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन और y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। तो दोनों को सोल्व करूंगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। फैक्टराइज करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो ही बन गया। तो एक्स की वैल्यू क्या जाएगी -2 और एक्स की वैल्यू आपकी क्या है 1। ये 2 पॉइंट्स हो जाएंगे। मुझे स्ट्रिप देखो, क्लियरली देखो कि एक यहाँ पे यदि मैं वर्टिकल स्ट्रिप मानूंगा तो उससे पूरा का पूरा रीजन कवर हो रहा है, तो एक वर्टिकल स्ट्रिप की जरूरत होगी। तो वर्टिकल स्ट्रिप की जरूरत होती है, तो मुझे सिर्फ एक्स की लिमिट चाहिए होती है। तो इस केस में मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ रिक्वायर्ड एरिया। तो इंटीग्रेट कर देता हूँ, एक्स की वैल्यू -2 से लेके 1। अब देखो यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप मानी है, तो अपर पार्ट कौन सा है, ये लाइन, और नीचे क्या आपका पैराबोला। तो मैं बोल सकता हूँ y इंटू डी एक्स होती है, तो y लाइन माइनस y पैराबोला इंटू डी एक्स। तो -2 से लेके 1, y लाइन की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 3 माइनस एक्स, और y पैराबोला का मतलब आपका क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू आपका क्या जाएगा dx। इसको क्या करूँ, सिंप्लीफाई करूंगा तो -2 से लेके 1, और ये बन जाएगा आपका 2 - x स्क्वायर इंटू एक्स, और इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा तो क्या जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री, और लिमिट रख दो -2 से लेके 1। सॉल्व कर लेना, सॉल्व कर लेना, उससे आपका आंसर आ जाएगा। मैं आंसर बता देता हूँ, 9/2 ये आंसर है। क्या किसी का कोई आंसर आएगा, वेरीफाई कर लो। क्लियर हुआ कंसेप्ट? पहला ही मैंने अच्छा क्वेश्चन ले लिया जिससे सारी चीजें आपको क्लियर हो सके। यश में बोलो, आगे बढ़ेंगे। हाँ यस सर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका फटाफट से आंसर देना। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equals to log of 1/2 base input x and x axis between x equals to 1 and x equals to 2। निकालो, फटाफट आंसर दो। एक चीज याद रखना, इंटीग्रेशन ln x का आता है, log ऑफ 1/2 बेस का इंटीग्रेशन नहीं आता है। तो ln x में सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीग्रेशन करने के लिए।
काफी टाइम ले लिया आप लोगों ने। log 4 to the base 1/2। गड़बड़ है। देखो सबसे पहले स्टेप मानता हूँ। तो सबसे पहले स्टेप मारने से पहले कर्व बनाना पड़ेगा। अब आपको पता है कि कर्व क्या है, y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1/2 बेस इनपुट x है। अब देखो इसका बेस 1/2 1 से छोटा है, तो इसका ग्राफ क्या होगा, कुछ इस पैटर्न का डिक्रीजिंग फंक्शन ग्राफ होगा। अब मुझे क्या लगानी, लिमिट्स क्या दे रखी है, x इज इक्वल्स टू 1, तो क्लियरली x इज इक्वल्स टू 1 पे y की वैल्यू 0 और x इज इक्वल्स टू 2 ये होगा। तो कौन सा एरिया होगा आपका, x एक्सिस और ये है, मतलब रिक्वायर्ड एरिया इनडायरेक्टली ये रहेगा। तो इस एरिया को निकालने के लिए मुझे स्ट्रिप मारना पड़ेगा। ठीक है, तो स्ट्रिप कौन सा मारना पड़ेगा, आपके पास ये स्ट्रिप होगा। ये आपकी जो स्ट्रिप है ये वर्टिकल स्ट्रिप है। तो वर्टिकल स्ट्रिप में लिमिट्स दे रखी है, तो मुझे आपका क्या है, फंक्शन मानना पड़ेगा, y इंटू एफ एक्स हो जाएगा। तो मैं वो क्लियरली बोल सकता हूँ रिक्वायर्ड एरिया डायरेक्टली इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 और 0 माइनस लॉग ऑफ 1/2 एक्स इंटू डी एक्स, क्योंकि अपर लिमिट आपका क्या है 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करूंगा, माइनस ऑफ 1 से लेके 2 लॉग ऑफ 1/2 बेस इनपुट एक्स इंटू डी एक्स, आपका ये बन जाएगा। अब log 1/2 बेस, इसका मेरे को इंटीग्रेशन आता नहीं है, तो ऐसे केस में अपन बेस चेंज प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। बेस चेंज प्रॉपर्टी आई गया, सबको याद है ही। बेस चेंज प्रॉपर्टी क्या बोलती है, log ऑफ 1/2 बेस इनपुट x को हम लोग ln की फॉर्म में करेंगे, तो log ऑफ e बेस x अपॉन log ऑफ e बेस 1/2। तो इस चीज को मैं बोल सकता हूँ आपका माइनस ऑफ इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2 log ऑफ e बेस x को मतलब ln ऑफ x अपॉन ln ऑफ 1/2 इंटू dx। अब ये आपका कांस्टेंट है, तो ये तो आपका क्या इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन से बाहर है, तो इसको बोल सकता हूँ माइनस ऑफ 1 अपॉन ln 1/2। तो ln 1/2 को बोल सकते हो ln 1 माइनस ln, और ln x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, x ln x माइनस x इन लिमिट 1 से लेके आपका। अब इस केस में वैल्यू पुट करूँ तो आपका क्या जाएगा, -1 ln 1 की वैल्यू 0, ln 2 की वैल्यू माइनस ऑफ ln 2, और लिमिट रख दूंगा तो 2 ln 2 -2 ये अपर लिमिट, -1 इंटू ln 1 -1 ये लोअर लिमिट। तो ये माइनस से आपका क्या है, माइनस कैंसिल, तो क्या जाएगा आपका 1 अपॉन ln 2, और ये क्या जाएगा, ये इसकी वैल्यू क्या जाएगी 0, और ये माइनस माइनस प्लस प्लस 1, तो क्या जाएगा आपका 2 ln 2 माइनस, या तो इस फॉर्म में आंसर होगा या फिर जिस फॉर्म में आंसर हो उस फॉर्म में। तो इसको मैं क्या करूँ, पावर में ले सकता हूँ, तो इसको बोल सकता हूँ 1/ln 2, और इसको बोल सकता हूँ ln 2 का उसका ln 4 माइनस ln, क्योंकि ln की वैल्यू 1 होती है, तो 1/ln 2, और ये क्या जाएगा ln ऑफ 4/, जिस फॉर्म में आंसर है, यहाँ तक आंसर तो यहाँ तक आंसर तो उस फॉर्म तक आप कर सकते। क्लियर है, किसी का सही था ये? ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब एक आध स्टैंडर्ड रिजल्ट वाला बेस क्वेश्चन देता हूं मैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व lying above x axis। lying above x axis and included
between curves x square plus y square is equals to 8x and y square is equals to 4x। ये सर्किल की इक्वेशन, ये पैराबोला की इक्वेशन। सर्किल और पैराबोला के बीच का एरिया निकालना है लाइंग अबव एक्स एक्सिस। Excuse me, sir. Notepad is not visible to us. The screen is blank. I mean, it's black in color. देखो मैं हेल्प कर देता हूँ इसमें। ये दो कर्व है, सबसे पहले इसकी इक्वेशन देखूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0, सर्किल की इक्वेशन है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस ये क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 4 प्लस 16 कंप्लीट स्क्वायर की प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 16 ऐड के 16 सब्ट्रैक्ट किए। तो ध्यान से देखूंगा तो ये क्या बन जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर। ये एक इक्वेशन होगी सर्किल की जिसका सेंटर हो गया आपका 4,0 एंड रेडियस क्या हो जाएगी आपकी 4। और दूसरा है आपका पैराबोला है आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब मैं क्या करता हूँ उन दोनों के ग्राफ बनाता हूँ। तो सबसे पहले सर्किल का कर्व बनाऊं। तो सर्किल का कर्व सेंटर आपका क्या है 4,0 और रेडियस 4 है। 4,0 सेंटर और रेडियस 4 है तो मतलब सर्किल कुछ इस पैटर्न का सर्किल बनेगा, ओरिजिन से पास करेगा क्योंकि रेडियस भी 4 है और सेंटर 4,0 पे है। तो ये सर्किल हो जाएगा। दूसरा जो कर्व है ये आपका क्या पैराबोला है। पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। अब मुझे बताओ ये पैराबोला इसके ऊपर से जाएगा या फिर नीचे से जाएगा, सर्किल के अंदर से जाएगा या सर्किल के बाहर से जाएगा? बताओ सर्किल के अंदर से या बाहर से? सर्किल के अंदर से सर। देखो डाउट भी है तो वैल्यू रख के देख सकते हो। x की वैल्यू आप रख के देखो 1, तो x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू क्या देगा +-2, जबकि x की वैल्यू 1 पे x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज टू 16 है। तो x की वैल्यू 1 पे ये देगा y इज टू +-3, मतलब ये वाला ऊपर होगा। तो क्लियरली ये पैराबोला इस पैटर्न का पैराबोला होगा और उसके बाद इंटरसेक्ट करके उसके आगे निकल के वापस बढ़ जाएगा क्योंकि रीजन बहुत तेजी से बढ़ेगा, स्क्वायर वाला है, ये यहाँ पे डाउन हो जाएगा। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये मुझे नहीं पता पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। दूसरा रीजन क्या है बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस लाइंग अबव। तो कर्व और एक्स एक्सिस और लाइंग अबव मतलब क्लियरली दिख रहा है कि एरिया कौन सा होगा, ये आपका रिक्वायर्ड एरिया है। ये आपका रिक्वायर्ड एरिया है, मुझे ये एरिया आपका फाइंड करना है। तो ये एरिया फाइंड करने के लिए बताओ क्या एक स्ट्रिप से काम हो जाएगा या दो स्ट्रिप की जरूरत पड़ेगी? तो होगी। दो स्ट्रिप होगी। क्यों? इस पॉइंट तक यहाँ पे जो पहली जो स्ट्रिप बनेगी ये पैराबोला और एक्स एक्सिस के साथ में होगी, जबकि दूसरी जो स्ट्रिप होगी ये सर्किल और आपका एक्स एक्सिस के साथ में बनेगी। तो क्लियरली दो स्ट्रिप्स बनेंगे। तो उसके लिए मेरे को ये पहले सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना बहुत जरूरी है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए निकाल लेता हूँ। वाई स्क्वायर है, ये आपका वाई स्क्वायर है। तो 4x इज इक्वल टू क्या बोल सकता हूँ, सर्किल की इक्वेशन दे रखी थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी 8x माइनस एक्स स्क्वायर। सबको उधर ले जाऊँ तो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0
तो x कॉमन और x माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। क्लियरली x इज इक्वल टू जीरो है और x इज इक्वल टू फोर है। तो x इक्वल टू जीरो पे ये जीरो कॉमा जीरो और x इक्वल टू फोर पे y की वैल्यू रख दूंगा तो ये पॉइंट आपका क्या है फोर कॉमा फोर और ये वैल्यू क्या आ जाएगी फोर कॉमा माइनस फोर। तो लकीली ये जो पॉइंट है ये इसके जस्ट ऊपर वर्टिकली अपोजिट है। तो अब निकाल सकते हो ये। किसी का आंसर है कोई? तो रिक्वायर्ड एरिया जीरो से लेके फोर और वाई पैराबोला। तो वाई पैराबोला इंटू डी एक्स प्लस फोर से लेके एट वाई सर्किल इंटू डी एक्स। अब वाई पैराबोला निकालने के लिए जीरो से फोर, वाई पैराबोला का मतलब वाई स्क्वायर टू फोर एक्स है तो मतलब आपका क्या है टू अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। अब वाई सर्किल के लिए निकालोगे तो फोर से लेके एट और ये जो इक्वेशन बनेगी एट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करना आपका क्या काफी लेंथी है। तो क्या चेक करो क्या कोई स्टैंडर्ड पार्ट है क्या? क्लियरली दिख रहा है कि ये जो पोर्शन है ये पोर्शन क्या है वन अपॉन फोर्थ पार्ट ऑफ कंप्लीट सर्किल है। तो इसका एरिया तो मुझे डायरेक्टली पता है तो मैं डायरेक्टली यूज करूंगा। तो इसका इंटीग्रेशन मुझे पता है तो टू और ये इसका इंटीग्रेशन बोल सकता हूँ एक्स की पावर थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू लिमिट रख दी जीरो से फोर और ये एरिया आपका वन बाई फोर ऑफ एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर मतलब पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब 60। तो ये आपका क्या है फोर बाई थ्री बाहर आ जाएगा और फोर की पावर थ्री बाई टू माइनस जीरो और प्लस फोर पाई। फोर की पावर थ्री बाई टू मतलब टू की पावर थ्री एट एट। तो ये क्या जाएगा आपका ट्वेंटी फोर एट फोर थर्टी टू बाई थ्री प्लस फोर पाई। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। क्या किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का था आंसर ये? वेरी गुड। आई थिंक समझ में आ गया है तुम लोग को बेसिक कंसेप्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट पे जा रहा हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है। इजी है और टफ नहीं है लेकिन थोड़ा सा लॉजिकली सोचना पड़ेगा। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equals to x cube minus x and y is equals to x square plus x and बस इतना है। अब देखो x क्यूब माइनस एक्स क्यूबिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दोनों का ग्राफ बनाना है और उसके बीच में एरिया निकालना है। देखो सबसे पहले इस कर्व की इक्वेशन बनाने के लिए इसको प्लॉट करता हूँ। क्यूबिक इक्वेशन है तो क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स निकाल देता हूँ। तो इसके रूट्स निकालने के लिए x कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो क्लियरली एक्स इक्वल टू जीरो माइनस वन और वन इसके क्या है आर रूट्स। और इसके देखूंगा तो x कॉमन ले लिया तो x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो x इज इक्वल टू जीरो और माइनस वन आर रूट्स मतलब दो रूट्स आ गए। अब उस केस में इसका ग्राफ बना देते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ सबको पता ही है, पैराबोला होगा। एक रूट आपका क्या जीरो है, एक आपका क्या माइनस वन है। तो पैराबोला कुछ इस पैटर्न का एक पैराबोला बनेगा।
इस पैटर्न का आपका एक पैराबोला हो गया। क्यूबिक इक्वेशन, उसका एक रूट आपका क्या है -1 0 और एक रूट आपका क्या है 1 है। अब क्यूबिक इक्वेशन आपका ग्राफ आपको पता ही है कि ग्राफ क्यूबिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो इसके आगे पॉजिटिव, इसके पहले आपका नेगेटिव, यहाँ पे एक रूट कटेगा, फिर यहाँ पे कट करते हुए ये ऐसा निकलेगा। चलो निकालो एरिया। यहाँ पे एक गलती होने का चांस है, मैं चाहता हूँ आप वो गलती को अवॉइड करो और फाइनल आंसर दो। अच्छा मेरा क्वेश्चन ये है, क्या सिर्फ एक ही रीजन है या फिर एक से ज्यादा रीजन भी होंगे बाउंडेड? सर 2 रीजन होंगे। वेरी गुड। यूजुअली स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, सिर्फ ये रीजन देखते हैं, लेकिन देखो ये कर्व क्या है, एक्स क्यूब का कर्व है, मतलब कि ये एक्स स्क्वायर का कर्व है। तो एक्स क्यूब का कर्व जो है वो एक्स स्क्वायर के कर्व से कंपेरेटिवली तेजी से इंक्रीज होता है। तो इन एक्चुअलिटी ये जो एक्स स्क्वायर का कर्व कुछ ऐसा जा रहा होगा और एक्स क्यूब का कर्व कुछ वैसे तेजी से बढ़ रहा होगा। तो एक यहाँ पे एक ये कोई पॉइंट है, यहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेंगे, तो कितने एरिया बनेंगे, दो एरिया बनेंगे। एक एरिया कौन सा होगा, ये एरिया होगा, और दूसरा एरिया ही आपका ये एरिया होगा। तो क्लियरली दिख रहा है दो रीजन है, तो दो रीजन है, तो इंडिकेट करने के लिए, एरिया निकालने के लिए मुझे दो स्ट्रिप्स माननी पड़ेंगी। दो स्ट्रिप मानने के लिए मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने पड़ेंगे। तो क्लियरली ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो -1 और 0 है, लेकिन वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे नहीं पता है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले सबसे पहले निकालना पड़ेगा। मैं क्या करूँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए दोनों कर्व को ले लो। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसको ले जाऊंगा तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू आपका क्या जाएगा, आपका 0। तो x कॉमन ले लूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो मतलब क्लियरली बोलूंगा x इक्वल टू 0 -1 और 2, ये क्या है आपके आर रूट्स। मतलब इनडायरेक्टली क्या है, ये आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो क्लियरली ये पॉइंट क्या जाएगा आपका x इक्वल टू 2। तो इस केस में बोल सकता हूँ रिक्वायर्ड एरिया, इंटीग्रेशन कर दिया -1 से लेके 0। अब यहाँ पे स्ट्रिप ऐसे मानूंगा तो अपर स्ट्रिप कौन से है, क्यूबिक वाली, ये क्यूबिक है, और लोअर क्वाड्रेटिक है, तो ये क्या बन जाएगी, क्यूबिक। एक्स क्यूब माइनस एक्स, स्ट्रिपिंग में कुछ गड़बड़ हुई तो फिर आपका आंसर गलत हो सकता है, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी एक्स, प्लस इंटीग्रेशन बोल दिया 1 से लेके 2, और ये स्ट्रिप अपर लिमिट कौन सी, क्वाड्रेटिक, और नीचे लोअर क्यूबिक, तो आपका क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इसको क्या करूँ, सिंप्लीफाई करूँ, तो सिंप्लीफाई करूंगा तो -1 से लेके 1, ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू डी एक्स, प्लस 1 से लेके 2, और ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। दोनों जगह इंटीग्रेशन कर देना, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। मेरे पास आंसर है, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। आई थिंक आंसर होगा सर वो लिमिट 1 से 2 होगा क्या? 2, ये वाली है ना, ये 2 वाली, क्योंकि x की लिमिट लेते हैं ना, क्योंकि स्ट्रिप हम लोग वर्टिकल स्ट्रिप मान रहे हैं, तो वर्टिकल स्ट्रिप मतलब एक स्ट्रिप से यहाँ पे पूरे तक काम चल जाएगा दोनों कर्व में। सर तो 0 से 2 होगा ना? 0 से 2 होगा ना? अच्छा 0 से 2 मैंने क्या लिखा है, 1 से 2 नहीं, ओके ओके, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, 0 से 2। क्लियर अब तो? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन दे देगा आपका, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equals to x cube minus 6x square plus 11x minus 6 between x is equals to 0 and x is equals to 4. निकालो फटाफट। सर हेलो। हाँ बोलियो। ऊपर वाले क्वेश्चन में जैसे ये जो पहला वाला पार्ट था सर, एक बार ऊपर करेंगे। जैसे ये ऊपर वाला कर्व है एक्स क्यूब माइनस एक्स और नीचे वाला एक्स स्क्वायर वाला है, तो सर इसमें जो एफ एक्स की ये नीचे वाली स्टेप बनेगी तो वो नेगेटिव में है सर, उसका खुद का नेगेटिव नहीं आएगा ये? देखो मैं वापस से बना देता हूँ, एक्चुअली थोड़ा सा अच्छा बेटर तरीके से करो। ये y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर का कर्व कुछ ऐसा है। एक्स क्यूब प्लस 1 का कर्व है, एक रूट -1 है, एक 0 है और एक आपका 1 है। इसके बाद आपका क्या है, पॉजिटिव, तो कुछ ऐसा। इसके पहले नेगेटिव। पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन होगा या नहीं होगा वो आपको काम की नहीं है, बस एक बेसिक रफली कर्व देखना है। ये ऐसे होते हैं क्योंकि नीचे, क्योंकि एक्स क्यूब माइनस इनफिनिटी पे माइनस इनफिनिटी, प्लस इनफिनिटी पे प्लस इनफिनिटी जाएगा। तो क्लियरली दिख रहा है कि एक जगह पे तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, एक जगह पे यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, एक जगह पे यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे। अब इन दोनों में एक तो ये रीजन होगा और एक ये रीजन होगा। तो क्लियरली दो रीजन है, तो दो रीजन में मैंने क्या बोला था, स्टेप मानो। तो ये पॉइंट, अब ये जो पॉइंट है ये एक्चुअली कौन सा है, ये पॉइंट आपका ये वाला पॉइंट है। ये एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का ग्राफ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का ग्राफ है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा है। पूरा ही गड़बड़ हो गया, वापस से बनाना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर का बना। नहीं सर, मैं जो पूछ रहा हूँ वो ये है कि जैसे जो इधर लेफ्ट साइड वाला बोल रहा हूँ सर, नेगेटिव में जो बन रहा है हमारा, हम्म वो क्लियर हो गया सर। जो वो बन रहा है एक्स स्क्वायर और एक्स, जो एक्स क्यूब तेजी से बढ़ेगा वो समझ में आ गया। ठीक है। इधर में जो नीचे वाली स्ट्रिप नेगेटिव, बनेगी, यहाँ पे ये वाली पूछ रहे हाँ होगे, ये इधर, इन्फिनिटी है ना, इन्फिनिटी तरफ जा रही है, तो ऐसे स्टेप थोड़ी बनेगी, बाउंडेड होगा ना एरिया, तो बाउंडेड होगा। तो सर जो जैसे कोई अपन स्ट्रिप मांगते हैं, वो मानते हैं जो अगर एक्स एक्सिस के नीचे हो तो उसको हम नेगेटिव नहीं मानेंगे, खुद में एक और नेगेटिव नहीं होगा उसका? अरे देखो, ये एरिया पॉजिटिव, इंटीग्रेशन पॉजिटिव, ये इंटीग्रेशन नेगेटिव, तो उसी को हाँ एडजस्ट किया है, स्ट्रिप में यही आया है, ये पॉजिटिवली है, ये नेगेटिवली है, तो ऑटोमेटिक आया है ना। हाँ ऑटोमेटिक हुआ है, ठीक है सर, ठीक है। चलो कोई आंसर, काफी टाइम ले लिया। सर फोर कितने, रीजन्स आ जाएंगे ना? 4 रीजंस आएंगे, वेरी गुड, बस यही देखना था। यूजुअली स्टूडेंट क्या गलती कर देते हैं, डायरेक्टली ये देख दिया तो इंटीग्रेशन 0 से लेके 4 और बोल देते हैं ये इंटू डी एक्स, और बड़े खुश होते हैं कितना इजी इक्वेशन है। ऐसा नहीं होता है, सबसे पहले सिंप्लीफाई करना होता है, कर्व बनाना होता है। तो ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो y इज इक्वल टू इक्वेशन बोल सकता हूँ x-1, x-2, x-3, क्यूबिक इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या है आपके 1, 2 और 3 रूट्स है। ये क्यूबिक इक्वेशन का जो कर्व है, ये क्या आपका क्या है, 1 एक रूट है, 2 एक रूट है और 3 एक रूट है। 3 के बाद ये प्लस इन्फिनिटी पे जा रहा है, और 1 से पहले माइनस इन्फिनिटी पे, और बीच में कुछ ऐसा उठ के जाएगा। तो क्लियरली है x इक्वल्स टू 0 कौन सा, ये पॉइंट है, और x इक्वल्स टू 4 एक आपका ये पॉइंट। अब कहीं जगह भी सिमेट्री नहीं है तो आपको पूरा ही निकालना पड़ेगा, कौन सा होगा, एक ये इंटीग्रेशन, एक ये इंटीग्रेशन, एक ये और एक ये। तो क्लियरली मैं बोल सकता हूँ रिक्वायर्ड एरिया, बोल सकता हूँ इंटीग्रेशन 0, 1, 2 और 3। तो 1 से लेके 2, और ये यहाँ पे आपका क्या है, 0 माइनस एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस
2 से लेके 3 एफ एक्स माइनस 0 इंटू डी एक्स प्लस 1 से 2, सॉरी ये 1 से 2, 1 से 2 एफ एक्स माइनस डी, ठीक है, स्ट्रिप ऐसी होगी। 2 से 3 में स्ट्रिप नेगेटिव होगी, तो 2 से लेके 3 0 माइनस एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस 3 से 4, और ये स्ट्रिप कुछ ऐसी हो जाएगी, एफ एक्स माइनस 0 इंटू एक्स। चारों को सोल्व कर लेना, अच्छा जाएगा। थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। आई होप ये सारी चीज़ें भी क्लियर हो रही होंगी आपको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equals to sin x and y is equals to cos x between two conjugative points of intersection। sin x और cos x के दो कॉन्जुगेटिव पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का बीच का एरिया आपको निकालना है। काफी टाइम हो गया। 4√2। 4√2 नहीं, 2√2 होगा शायद, गड़बड़ कर दी। हाँ हाँ सॉरी 2√2। ये आपका क्या है, साइन एक्स है, और ये आपका क्या है, कॉस एक्स है। तो क्लियरली ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच का ये एरिया निकालना है। तो ये एरिया निकालना है, तो ये दोनों स्टैंडर्ड कर्व है, मुझे तो डायरेक्टली पता है इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होंगे। ये आपका एक पाई/4 होता है, और ये पाई प्लस पाई/4 मतलब आपका क्या है, 5 पाई/4। तो इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ रिक्वायर्ड एरिया इंटीग्रेशन, बोल सकता हूँ पाई/4 से लेके 5 पाई/4, और ये स्ट्रिप ऐसे मानूंगा। तो स्ट्रिप का अपर पार्ट कौन सा है, ये आपका क्या, साइन एक्स है, नीचे लोअर कॉस, क्या बन जाएगा आपका, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपका माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। पाई/4 से लेके 5 पाई/4 दोनों वैल्यू रखूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा, तो आंसर क्या जाएगा, 4/1/√2, या फिर डायरेक्टली 2√2। एक यही आंसर है सबका। सर अगर ये लेफ्ट हैंड साइड के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में कोई होता फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही आंसर होगा, कोई भी इसमें। हाँ, एरिया तो सेम होता है ना, कर्व दोनों सेम है, तो सिमेट्री तो होगा, सारा सारे से आगे पीछे कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया
बाउंडेड बाय y is equals to sin inverse x and y axis. निकालो. Bounded by the curve y is equals to sin inverse x and y axis. अपने ले लिया. अब देखो कौन सा एरिया है. साइन इनवर्स एक्स का सबको ग्राफ पता ही है. साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ये ग्राफ होता है. ये वैल्यू होती है आपकी -1 से लेके +1. और उस केस में ये आपका y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और ये नेगेटिव x एक्सिस और ये नेगेटिव y एक्सिस. अब उस केस में ये वैल्यू आपकी अपर वैल्यू आपकी π/2 और ये लोअर वैल्यू आपकी क्या है -π/2. तो कौन सा एरिया निकालना है मुझे? इनडायरेक्टली ये एरिया निकालना है, क्योंकि इस कर्व और y एक्सिस का जो एरिया है. तो क्या करोगे? ये कर्व तो आप निकाल नहीं सकते हो, तो क्या बोल सकते हो? रिक्वायर्ड एरिया. तो क्या निकाल सकते हो? ओ ए बी सी. तो बोल सकता हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी माइनस एरिया ऑफ, ये एक स्ट्रिप मैं मान लेता हूँ, ये एक स्ट्रिप मान ली. एरिया ऑफ, इनडायरेक्टली बोल देता हूँ इसको, 0 से लेके 1 साइन इनवर्स x इंटू डी एक्स. इसको सोल्व करूंगा तो रेक्टेंगल ओ ए बी सी का एरिया क्या आ जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब 1 इंटू π/2. और यहाँ पे 0 से लेके 1 साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स x इंटू 1 इंटू डी एक्स. उसके बाद इंटीग्रेट करोगे, उसका आंसर आएगा. क्या किसी का कोई आंसर आया? कोई भी आंसर? पाई माइनस रूट टू माइनस 1. फाइव माइनस रूट टू माइनस वन गड़बड़ है. पाई माइनस रूट टू माइनस 2 होगा फिर. नहीं, फिर भी गड़बड़ है. देखते हैं. तो ये बन जाएगा आपका π/2 और बाई पार्ट लगा देता हूँ, तो साइन इनवर्स x एज इट इज इंटू एक्स लिमिट रख दो 0 से लेके 1 माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन. साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी एक्स 0 से लेके 1. तो यहाँ पे लिमिट रखूंगा तो π/2 माइनस लिमिट रखती तो 1 इंटू साइन इनवर्स 1 माइनस 0 साइन इनवर्स 1. और यहाँ पे आपका क्या करूँ? इसका डेरिवेटिव कर दो. तो इसका डेरिवेटिव करने के बाद याद है पाइन साइन इनवर्स एक्स का किसी को इंटीग्रेशन याद है तो डायरेक्टली कर सकते हैं. याद नहीं है तो उस केस में फिर थोड़ा सा एडजस्ट करके बनाना पड़ेगा. इस केस में मैं क्या करूँ? -2x से मल्टीप्लाई कर दिया, -2 से मल्टीप्लाई कर दिया और -2 से डिवाइड कर दिया. और ये क्या जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. अब मैं क्या करूँ? 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं क्या बोलूँगा? आपका टी स्क्वायर बोलूँगा. तो इसका डिफ्रेंशिएट करूँगा तो -2x dx
-2 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। dx इज इक्वल टू 2t dt। तो 2 से आपका क्या 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी -dt dt। इसको सोल्व करूंगा तो फिर फाइनल आंसर ये π/2 से π/2 कैंसिल हो गया और फाइनल आंसर क्या जाएगा 1 आएगा। क्या किसी का आया था 1 आंसर? सर 1 तो हम डायरेक्ट भी बोल सकते थे ना। गुड। अब देखो ये जो तरीका था ये मुझे दूसरे तरीके से सिखाना था। अब आपको क्या निकालना है, ये एरिया निकालना है। तो ये एरिया निकालना है तो ये एरिया आप डायरेक्टली कैसे कर सकते हो? यदि एज्यूम करो कि ये मैं इसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लूं, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लूंगा तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन आ जाएगा मेरे पास। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये यदि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ली तो ये क्या जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया मैं बोल सकता हूँ 0 से लेके π/2, क्योंकि लिमिट उसकी y की होती है और उस केस में कर्व क्या होता है x इंटू डी वाई होता है। तो बोल सकता हूँ 0 से π/2, x क्या हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x था, तो x की वैल्यू क्या जाएगी साइन y इंटू डी वाई, और साइन y इंटू डी वाई 0 से π/2 के बीच का एरिया क्या जाएगा आपका। कितना आसानी से एक स्टेप 2 स्टेप में आपका आंसर आएगा, जबकि यहाँ पे इंटीग्रेशन करने में कितना आपको लेंदी रहेगा। तो इसीलिए मैंने बताया था आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप की जरूरत पड़ती है। मेनली हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप की जरूरत आपको क्या है, इनवर्स फंक्शन टाइप के फंक्शंस होते हैं ना, उसी टाइप के फंक्शंस में मुझे आपको करनी पड़ती है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस भी आगे से आप। सर इसमें नीचे का एरिया नहीं ले रहे क्या हम लोग? नहीं, वाई एक्सिस बोला है ना उसने, वाई एक्सिस स्पेसिफाई किया है, वाई एक्सिस। और ये बोलते तो ये मान लो यदि एक्स एक्सिस भी बोलता है तो भी हम ऐसे ही करते, क्या करते π/2 -1, ये आपका क्या होगा एक्स एक्सिस के साथ एरिया होगा। इसीलिए तो मैंने हॉरिजॉन्टल ओ स्ट्रिप लेनी सिखाई है। नीचे वाला भी है ना वाई एक्सिस के साथ। अच्छा हाँ, एक मिनट, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू 0 टू y इक्वल्स टू π/2 है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, y एक्सिस, ओके मैंने क्वेश्चन गलत देख दिया, y इक्वल्स टू 0 से π/2, कोई बात नहीं। तो एरिया क्या आ जाएगा, ये एरिया हो जाएगा, डबल कर देना, इनटू 2 कर दो तो 2 एरिया आ जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, एक और क्वेश्चन देता हूँ ऐसे ही। जीरो हो जाएगा ना फिर तो एल्जेब्रिक सम लेंगे तो। एरिया बाबू, एरिया, एरिया तो ट्वाइस अच्छा होगा अच्छा, ना। हाँ 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 हाँ, ठीक है सर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equals to sin inverse x and y is equals to cos inverse x and x axis। y is equals to sin inverse x, y is equals to cos inverse x and x axis, उन तीनों के बीच का एरिया आपको निकालना है।
काफी टाइम ले लिया। सबसे पहले रीजन बनाते हैं फिगर। ये y इज टू साइन इनवर्स x का ग्राफ, y इज टू कॉस इनवर्स x का ग्राफ, एंड x एक्सिस। ये x इज टू 1 पे है, ये वैल्यू आपकी क्या है, दोनों पाई बाय 2 है। तो कौन सा रीजन हो गया इनडायरेक्टली, ये रीजन। ये बीच में आपका क्या है, कोई पॉइंट होगा, ये वैल्यू आपकी क्या है, y की वैल्यू आपकी पाई बाई 4 होगी, और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपकी x की वैल्यू 1/2। तो बताओ एक स्टेप से काम चलेगा या 2 स्टेप से काम चल जाएगा? 2 स्टेप्स। दो स्टेप। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ रिक्वायर्ड एरिया इज टू 0 से लेके 1/√2, और ये कर्व कौन सा है आपका, साइन इनवर्स x इंटू डी एक्स प्लस 1/√2 से लेके 1 कॉस इनवर्स x इंटू डी एक्स। लेकिन अगेन दोनों के इंटीग्रेशन करने वेरी लेंथी, तो हम इस मेथड से नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इसका एक अल्टरनेट देखेंगे। क्या मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप एज्यूम कर सकता हूँ? हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप एक स्ट्रिप से काम हो रहा है, तो डायरेक्टली मैं क्या करूँ, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कर देता हूँ, तो रिक्वायर्ड एरिया डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ इन दोनों की लिमिट 0 से लेके π/4 एक्स राइट माइनस एक्स लेफ्ट इंटू डी वाई। एक्स राइट कौन सा है, ये आपका क्या है, cos x का है, तो मतलब इनडायरेक्टली हो जाएगा 0 से π/4, और बन जाएगा cos y माइनस साइन वाई इंटू डी वाई। दोनों का इंटीग्रेशन कर दो, तो cos y का इंटीग्रेशन क्या जाएगा आपका, साइन वाई, और बाय क्या आपका प्लस cos y 0 से π/4। तो वैल्यू रखूंगा तो क्या जाएगा आपका, साइन π/4 1/√2, cos π/4 1/√2, माइनस साइन 0 cos 0। तो 2/√2 मतलब आपका क्या, √2 माइनस 1। इस क्वेश्चन का क्या आंसर, विद इन आप 30 सेकेंड आप आंसर कर सकते थे, जबकि आप ऊपर तरीके से प्रॉपर तरीके से करते तो कम से कम आपको 2 मिनट लग जाती। तो डिफरेंस क्लियर हुआ दोनों में क्वेश्चन में आपको? हाँ ना बोलो। Yes, तो यूजुअली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के केस में हॉरिजॉन्टल स्टेप अपन कंसिडर करते हैं, तो थोड़ा सा मेरा इजी हो जाता है कैलकुलेशन करना। और कई बार ऐसा स्पेसिफिकली यदि दिखता है कि हॉरिजॉन्टल स्टेप मारने से एक ही स्टेप से काम हो जा रहा है, तो हॉरिजॉन्टल स्टेप से करना मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। एक क्वेश्चन और करो। क्वेश्चन दे दिया आपका, फाइंड द एरिया बाउंडेड between the curves 2y square plus x is equals to 0 and x plus 3y square is equals to 1। बस इतना दे रखा है।
काफी टाइम ले लिया आप लोगों ने। देखो फिगर बनाओ। सबसे पहले ये फिगर किसके है कर्व के, थोड़ा ध्यान से देखो। ये आपका बन जाएगा आपका x इज इक्वल टू -2y²। और ये कर्व क्या है, एक पैराबोला। और ये भी क्या है आपका x इज टू -3y² + 1। ये भी एक पैराबोला है। तो इसको मैं यहाँ पे यह भी बोल सकता हूँ x+1, x-1 इज इक्वल टू -3y²। तो इस पैराबोला की जो वर्टेक्स होती है वो रहेगी आपकी 0,0, और इस पैराबोला की वर्टेक्स होगी वो 1,0। और y इज टू -x² का टाइप के पैराबोला है, तो दोनों के मुंह पे क्या है, लेफ्ट साइड को लेके। तो इन दोनों के मैं कर्व के ग्राफ बनाता हूँ। तो सबसे पहले y इज टू -2x²। तो -2x² का ग्राफ कुछ इस पैटर्न का ग्राफ बनेगा, क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव में जैसे चंबर छोटा होता है उतना ही बड़ा होता है। और दूसरा कर्व बनेगा y इज टू x-3y। का मतलब ये आपका क्या 1,0 से स्टार्ट हो रहा है, और x-3y का मतलब ये कर्व कुछ इस पैटर्न का आएगा। तो क्लियरली इनके बीच का जो एरिया होगा वो एरिया कौन सा होगा, ये एरिया होगा। अब कैसे करेंगे बताओ, कितनी स्टेप मारनी पड़ेगी। एक ही हॉरिजॉन्टल। ये कहाँ गायब हो गया यार, एक सेकंड, रीडू रीडू रीडू। अब देखो सबसे पहले सिमेट्रिसिटी चेक करो, क्या सिमेट्रिसिटी है। कोई भी पैराबोला अपनी एक्सिस के रिस्पेक्टिव सिमेट्रिक होते हैं, तो ये पैराबोला भी सिमेट्रिक है, ये भी पैराबोला सिमेट्रिक है। तो मतलब क्लियरली दोनों कर्व सिमेट्रिक होंगे, मतलब ये एरिया ए है तो ये एरिया भी आपका क्या ए होगा। तो मतलब रिक्वायर्ड एरिया मैं बोल सकता हूँ 2 टाइम ऑफ ए। अब ए है, तो अब इस केस में यदि मेरे को वर्टिकल स्ट्रिप मानूंगा, तो वर्टिकल स्ट्रिप यहाँ से यहाँ तक लेनी पड़ेगी, फिर यहाँ से यहाँ दोनों के बीच में लेनी पड़ेगी, तो वो काफी कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाएगा। तो उससे बेटर क्या ले लूँ मैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। हॉरिजॉन्टल स्टेप ले लूंगा तो एक स्टेप पे काम हो जाएगा। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ रिक्वायर्ड एरिया 2 टाइम ऑफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। लिमिट होगी y इज टू 0 से लेके, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने बोल दिया आपका अल्फा, और आपका क्या x राइट माइनस x लेफ्ट इनटू डी वाई। अब सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए दोनों कर्व को सोल्व करूँ, तो -2y² इज इक्वल टू 1 - 3y²। तो इसको सोल्व करूंगा तो y² की वैल्यू क्या जाएगी 1, तो y की वैल्यू क्या जाएगी +-1। मतलब ये पॉइंट क्या जाएगा -1 है। तो -0 से लेके -1, तो इंटीग्रेशन बोलेगा 2 × 0 से लेके -1 x राइट का मतलब कौन सा है पैराबोला, ये है आपका -3y² +1 माइनस x लेफ्ट का मतलब हो गया -2y² इंटू dy। इसको सोल्व कर दूंगा तो 2 टाइम -1 से ले 0 से लेके -1, और ये बन जाएगा -y² +1 इंटू dy। इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर शायद 4/3 स्क्वायर यूनिट आएगा। क्या किसी का था ये आंसर 4/3 स्क्वायर यूनिट, एंगेज कर दे एक बार। किसी का नहीं था, नोट कर। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। डन।
नेक्स्ट पढ़ते हैं। कुछ कुछ होमवर्क दे रहा हूँ मैं, अच्छे क्वेश्चन आपको ट्राई करना होमवर्क। फाइंड द एरिया चलो मैं करवा ही देता हूँ होमवर्क, क्या देना कर देते हैं, अच्छा क्वेश्चन है तो मैं कर देता हूँ। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स y is equals to 10x and y is equals to cot x in first quadrant। हाँ, निकालो। सर एंड एक्स एक्सिस। हाँ, और एक्स एक्सिस ही होगा बाय डिफॉल्ट वो, क्योंकि y is equals to 10x और y is equals to cot x है। देखो कर्व क्या है, y is equals to 10x और y is equals to cot x एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब इनके तीनों के ग्राफ बनाओ। तो ये 10x का ग्राफ होता है, बड़ा बढ़ा देता है थोड़ा सा, ये π/2 और 0। और ये जो ग्राफ होता है ये cot x का ग्राफ होता है, ये cot x है और ये आपका क्या 10x है। और x x से मतलब इनडायरेक्टली कौन सा एरिया पूछ रहा है, ये पूरा एरिया पूछ रहा है। तो एरिया आपको पता है, टेन और कोट दोनों आपके क्या सिमेट्री होते हैं। सबसे पहले सिमेट्री चेक करनी है, हमेशा सबसे पहले सिमेट्री चेक करनी है, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके स्ट्रिप मान के करने लग जाओ। तो 10x और कोट एक्स दोनों एक जैसे सेम होते हैं, तो ये एरिया ए है तो ये एरिया भी आपका क्या हो जाएगा, ए होगा। तो इनडायरेक्टली बोल सकते हो रिक्वायर्ड एरिया बराबर 2 टाइम्स ऑफ ए, और 2 टाइम्स एक क्लियरली वर्टिकल स्ट्रिप में काम हो जाएगा। तो 2 टाइम ऑफ इंटीग्रेशन 0 से लेके, और दोनों इक्वल होते हैं π/4 पे, π/4 और बन जाएगा आपका 10x इंटू dx। तो 2 टाइम्स 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका ln ऑफ sec x और 0 से π/4। तो रख दो तो ln sec/4 तो मतलब 2 टाइम ऑफ ln√2 माइनस ln 0 की वैल्यू 1, तो क्या आ जाएगा आपका ln2। यही इसका आंसर था, किसी का आंसर। वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। सम स्टैंडर्ड एरियाज टू रिमेंबर। सम स्टैंडर्ड एरियाज टू रिमेंबर, तो कुछ कुछ स्टैंडर्ड कर्व्स है, उनके बीच का एरिया जैसे निकालना हो तो उसके लिए कुछ फॉर्मूला दे रहा हूँ। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली यूज करके आप इंटीग्रेट करके आंसर दे सकते हो। पहला आपका एरिया बाउंडेड
by the curve y square is equals to 4ax and x square is equals to 4ay, 4by बोल देता हूँ बेटर है, 4by is। तो ये दो कर्व हैं, एक आपका क्या है, ये जो है y square is equals to 4x और दूसरा कर्व कौन सा है आपका, ये कर्व है x square is equals to 4by। उन दोनों के बीच का एरिया क्या होगा आपका, ये एरिया है। तो इसकी एरिया की वैल्यू डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ, इसकी एरिया की वैल्यू आपको याद रखनी है 16ab/3। इसको डायरेक्टली लर्न कर लो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आपके पीजीडीबी में पूछा गया था यही वाला, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स में इनके बीच का एरिया था। तो डायरेक्टली आप आंसर दे सकते हो। जैसे बताओ कैसे दे रखा है इसका आंसर, जैसे क्वेश्चन पूछा गया था एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई पैराबोला एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स, ये पैराबोला है, उनके बीच का एरिया। तो एरिया क्या करूँ, कंपेयर करूँ तो एक 4a की वैल्यू क्या जाएगी 1, तो a की वैल्यू क्या जाएगी 1/4 और 4b की वैल्यू भी 1, तो b की वैल्यू भी क्या जाएगी 1/4। तो डायरेक्टली आ जाए 16/3 इंटू 1/4 इंटू 1/4। तो डायरेक्टली आप आंसर दे सकते थे 1/3। इनकेस ये भी याद रहता है, याद नहीं होता है तो फिर उस केस में क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना थोड़ा सा लेंदी लग जाएगा, आप कर सकते हो। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको आपको याद रखना ही रखना है, पहला रिजल्ट। सेकंड रिजल्ट, एरिया बाउंडेड by the parabola y square is equals to 4ax and line y is equals to mx is, ये पैराबोला है y square is equals to 4x, ये सब पैराबोला, और दूसरी लाइन आपकी y is equals to mx, ये लाइन y is equals to mx है और ये आपका क्या y square is equals to 4ax है। तो उन दोनों के बीच का, सर हाँ सर आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है आपकी। स्क्रीन फ्रीज हो गई है, एक बार चेक करो क्या बाकी लोग की फ्रीज हुई है। No, हेलो, sir. सही है, मेरे पास आप दोबारा से देखो शायद। देखो, तो ये दोनों है, उन दोनों के बीच का एरिया डायरेक्टली आप याद रखना, ये बन जाता है 8a² अपॉन 3m³। डायरेक्टली आप याद रख सकते हो, डेरिवेशन कोई काम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डेरिवेशन का अपने आप में लेंदी होता है। इनकेस याद नहीं करना है तो फिर तो प्रॉपर तरीका आता है, ये स्ट्रिप मानोगे y पैराबोला माइनस y स्ट्रेट लाइन इनटू dx, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे। लेकिन डायरेक्टली याद रहता है तो फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, फाइंड द एरिया बाउंडेड by the curves y is equals to x square and y is equals to mod x। निकालो। सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। अब यहाँ पे ये मत बोलना कि सर आपने रिजल्ट तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x के लिए लिखवाया है, जबकि यहाँ पे तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay दे दिया। तो जैसा वो है वैसा ही होगा क्योंकि सिमेट्री टाइप का है, सिमेट्री टाइप का है। आप यहाँ पे दोनों कर्व को आप ऑब्जर्व करोगे तो कर्व कैसा बनेगा, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये कर्व होता है ऐसा, और दूसरा y इक्वल्स टू मोड ऑफ ये कर्व, और ये, तो ये एरिया क्लियरली एरिया जैसा होगा।
और यहाँ पे भी सिमेट्री, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गर्व भी सिमेट्री होता है इवन फंक्शन, मोड ऑफ एक्स भी सिमेट्रिक होता है इवन फंक्शन। तो इसका एरिया यदि ए है तो इसका एरिया भी आपका क्या है, ए हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया बोल सकता हूँ आपका क्या जाएगा, आपका 2a। रिक्वायर्ड एरिया आपका क्या जाएगा, आपका 2a हो जाएगा। तो डायरेक्टली मैं इसका आंसर दे सकता हूँ 2 टाइम्स ए की वैल्यू भी 1 और एम की वैल्यू भी 1। तो क्या जाएगा 2 टाइम 8 ए के 1 का होल स्क्वायर अपॉन 3 एम की होल के, तो मतलब आपका 16/3। नहीं नहीं, ए की वैल्यू 1 नहीं होगी, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x है ना, सॉरी। तो 4 ए की वैल्यू 1 है तो ए की वैल्यू 1/4 होगी। तो ये 16/1/16, मतलब आपका क्या आ जाएगा 1/3 स्क्वायर यूनिट, ये आंसर। क्लियर हुआ? बेनिफिट पता चला रिजल्ट्स याद रखने का। रिजल्ट्स याद है तो ठीक है, डायरेक्टली बनेंगे, याद नहीं है तो फिर प्रॉपर तरीके से आप करोगे ही करोगे। थर्ड रिजल्ट, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equals to ln x between x equals to 0 to x equals to 1, x equals to e is 0, x equals to 1 is 1 स्क्वायर यूनिट। ये क्वेश्चन मैंने आई थिंक डेफिनेट में करवाया था आपका। तो ये जो एरिया होता है, ये एरिया, ये जो एरिया वाला पार्ट है, इस एरिया की वैल्यू क्या होती है आपकी 1 स्क्वायर यूनिट। अच्छा, सेम एरिया आपका ई की पावर एक्स में भी होता है। ये ई की पावर एक्स में मैं बात करूँ तो ई की पावर एक्स में ये एरिया भी आपका क्या हो जाएगा, आपका 1 स्क्वायर यूनिट। और सिमिलरली ए की पावर माइनस एक्स का ग्राफ ये होता है, तो ए की पावर माइनस एक्स में भी सिमेट्री के हिसाब से ये जो एरिया है, इस एरिया की वैल्यू भी आपकी क्या है, वो 1 स्क्वायर यूनिट ही होगी। अब इसका बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट ये होता है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था जी में, फाइंड इंटीग्रेशन, क्वेश्चन पूछा गया था। मैं निकाल लेता हूँ क्वेश्चन। फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equals to mod of ln of mod of x का mod and coordinate axis। आंसर तो जल्दी से। देखो इस केस में ग्राफ बनाओगे। सर एक बार बस ऊपर कर देना वो रिजल्ट। हम्म सर वो सेकंड वाले में 8a² / 3m³ है। हाँ 3m³ सॉरी 8a² / 3m³। इसका एरिया क्या आ जाएगा? देखो सबसे पहले आपका क्या है, ग्राफ बनाओ। ये जो ग्राफ होता है ln x का ग्राफ। नेक्स्ट आपका क्या ln ऑफ मोड ऑफ x इवन होता है, तो ये आपका क्या ln ऑफ मोड ऑफ x का ग्राफ हो गया। फिर मुझे क्या करना है, ln ऑफ मोड ऑफ x का मोड, ln ऑफ मोड ऑफ x का मोड देखना है मुझे। तो ln ऑफ मोड ऑफ x का मोड, यहाँ पे जो ये फंक्शन है ये ऐसा,
देन उसके बाद ऐसा, यहाँ पे ये ऐसा ऐसा। तो क्लियरली कौन सा एरिया पूछा है उसने, ये एरिया और ये एरिया। तो ये एरिया दोनों सिमेट्रिक है, तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू क्या जाएगा, 2 स्क्वायर यूनिट। और ये इस क्वेश्चन का क्या होगा। चलो एक क्वेश्चन करो, मैं थोड़ा सा इसमें टाइम ले रहा हूँ, थोड़ा सा गले के लिए पानी पी के आ रहा हूँ। आपको देता हूँ तब तक एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा गया था, जेई वाले क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। ये जेई में क्वेश्चन पूछा गया था, मैं देखता हूँ कितने लोग सोल्व कर पाते हैं। फाइंड द, इजी था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, रेशियो इन विच equals to 12x and x square equals to 12y is divided by the line x equals to 3। निकालो फटाफट से आंसर, मैं पानी पी के आया 2 मिनट में। हेलो गाइस, आवाज आ रही है मेरी? हेलो 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 यस हेलो। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी मेरे गले में थोड़ा सा इश्यू हो रहा है, मैं इसको संडे के साथ में थोड़ा सा मैं खींच दूंगा क्लास को। कल मैं नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करता हूँ आगे टॉपिक को। ठीक है, तो आज की क्लास अभी खत्म कर रहे हैं, मैं संडे को आगे कंप्लीट खींच दूंगा उसको। चलो करते, ओके बाय बाय।